सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में पूछताछ के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक ऐसा अलग संगठन है जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है और जिसमें अलग अलग स्कीम्स के द्वारा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं। उसमें मसलन के तौर पर हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण और ऐसे बहुत सारे PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को हमने रोज़गार उपलब्ध कराया है। क्वेश्चंस के बारे में सर, अभी बात की जाए कि लोग जो ये प्रोडक्ट यूज़ करें, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे शैम्पूज हो, वो सब केमिकल प्रोडक्ट आती है। उसके सामने अगर बात किया तो खादी जो है प्योर नेचुरल प्रोडक्ट देती है, लेकिन फिर भी लोगों की पसंद जो केमिकल प्रोडक्ट पे ज़्यादा है, तो उसको खादी में आप कैसे मानते हैं? सर देखिए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ या बाकी की जो कंपनीज़ हैं वो अलग अलग ज़रिया अपनाती है मार्केट में उतरने का। खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आप अगर पुराने लोगों को पूछा जाए और मार्केट में जाके और खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक भी आइटम अगर आप लेते हैं तो लोगों का विश्वास है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग में जब भी कोई आदमी जाता है तो उसको प्योर तरीके की चीज़ मिलती है। और वो जो विश्वास है उनका, वो आज भी हमने बरकरार रखा है, कायम रखा हुआ है। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स उसके ऊपर लागू होते हैं वो हमने लागू किए हैं। आज भी आप खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कोई भी शॉप में जाएंगे, आपको खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अलावा कोई भी चीज़ वहाँ नहीं मिल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इसके चलते हुए बहुत सारे टारगेट्स हमने कंप्लीट किए हैं गुजरात के अंदर में। मसलन के तौर पे शैम्पूज़ हैं जो आपने बात की है, सोप्स हैं। आपने निम्बोड़ी सोप की बात सुना होगा कि निम्बोड़ी सोप जो गांधी जी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, वो निम्बोड़ी सोप आज भी हमारे यहाँ पर गुजरात में बेची जाती है और बहुत सारे लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं आज भी। तो इसका मतलब कि आज से 50 साल 40 साल पहले जो सोप मार्केट में थी वो आज भी मार्केट में है और उसके कस्टमर आज भी है और वो बेचे जा रही है। हाँ, यही होता है कि हमारे यहाँ एडवर्टीज़मेंट के लिए ज़्यादा कुछ फंड होता नहीं, जिसके कारण हम लोग किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को फॉरवर्ड करते हुए उसको बेचते नहीं हैं। और खादी और ग्रामोद्योग की जितनी भी सोप्स हैं, तेल है, ऑयल्स, अगर आपने देखा जाए कि एक नंबर के ऑयल जो हमारे हैं, तिल है, भला ही वो सिंगदाना तेल हो, तिल तेल हो, ये आज भी मिल के कंपैरिजन में हमारा तेल सबसे प्योर माना जाता है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर की बात की है, तो उसमें खादी का क्या रोल रहेगा? आत्मनिर्भरता में खादी का रोल पहले से ही बहुत बड़ा रहा है और आज भी जो माननीय पंतप्रधान महोदय ने जो बात कही है कि आत्मनिर्भरता के लिए जो पैकेज दिया है उसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए मसलन के तौर पे हनी है, बाम्बू है, सोप्स हैं, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, उसके लिए ये आत्मनिर्भरता के लिए हमको बहुत सारा फंड आने वाला है और उसको पूरी तरीके से टारगेट अचीव करने के लिए हम लोग पूरे जुड़ गए हैं। और आज भी कोविड होते हुए भी गुजरात खादी और ग्रामोद्योग आयोग बंद नहीं रहा है। हम लोग हर दिन हमारे ऑफिस में आते रहें और आज भी हम लोग गरीब के जितने भी हमारे कारीगर हैं उनके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। खास तौर पर जो खादी उद्योग है वो पहले से प्रोडक्ट बना रहा है, लोगों के बीच में कैसे लाया जाए, लोगों को कैसे बताया जाए इसके बारे में? देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग गुजरात में पर्टिकुलरली बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट हो चुकी है। हम लोग कुछ एग्जीबिशंस करते हैं जिसमें हमारा टारगेट जो होता है, जितना हम टारगेट रखते हैं उससे ज़्यादा हमारा सेल होता है इन गुजरात। हमने कई एग्जीबिशंस लास्ट ईयर किए हुए। इस साल भी हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे कि हम लोग उसमें टारगेट के जैसा हम लोग करेंगे एग्जीबिशंस, बट ड्यू टू कोविड हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं। जस्ट जैसे ही ये कोविड उठ जाएगा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस करेंगे। हमारी संस्थाओं के साथ हम हर साल मीटिंग करते हैं, उसमें तय किया जाता है कि कौन से पॉकेट में गुजरात के अंदर हम लोग ज़्यादा सेल होता है वहाँ एग्जीबिशन करेंगे। इस साल भी अगर ये कोविड का थोड़ा सा शांत हो जाए, हम लोग लगभग 5 या 6 स्टेट लेवल एग्जीबिशंस यहाँ पर करेंगे, जो अलग अलग सूरत है, बड़ौदा है, भरूच है, राजकोट है, भावनगर है। इस एरिया में हम लोग सोचे हैं कि हमारा एग्जीबिशंस करेंगे।
बायर सेलर समिट हम लोगों ने सोचा है कि करेंगे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा खादी लोगों को सेल में ज़्यादा प्रावधान मिलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में आ सकती है, जैसा मैंने आपको कहा है कि गेल, इंडियन ऑयल, इनके जितने भी वाउचर्स होंगे या जितना CSR फंड हम लोग लाने की कोशिश करना चाहते हैं गुजरात में, हम उसको लाएंगे और खादी को बढ़ावा देंगे। थैंक यू।